नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं दिनेश मिर्धा, उज्जवल क्लासेस नागौर से। हम राजस्थान की कला संस्कृति में मंदिर टॉपिक पढ़ रहे थे और मंदिरों में हमने गणेश मंदिर कंप्लीट कर लिए थे और गणेश मंदिर के बाद हम नेक्स्ट जो जैन समुदाय के मंदिर पढ़ रहे थे, उन्हीं जैन समुदाय के मंदिरों में हम आगे वाले मंदिरों को लेके चलते हैं। इन जैन समुदाय के मंदिरों में हमने अभी तक आपको पता होगा बेलवाड़ा के जैन मंदिर पढ़ लिए, रणकपुर के जैन मंदिर पढ़ लिए, उसके बाद में हमने मुछाला महावीर मंदिर पढ़ लिया, इसके अलावा वरकाणा का जैन मंदिर पढ़ लिया। तो ऐसे करके जो जैन मंदिर पढ़े उन्हीं से हम आगे के जैन मंदिरों को और आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम एक अजमेर के अंदर जैन मंदिर है और जिसका नाम है सोनी जी की नसिया, तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं, जुड़िएगा दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एक जैन मंदिर है, उसका नाम है सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया, सोनी जी की नसीहा। दोस्तों, नाम सोनी जी की नसिया है, वैसे है ये एक जैन मंदिर, तो थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, जुड़े। सबसे पहले देखें, ये जो सोनी जी की नसिया है, मेरी वही आदत है कि सबसे पहले अगर किसी के अन्य नाम है तो हम अन्य नाम देखेंगे। ये जो सोनी जी की नसिया है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिंहपुर चैत्यालय। सिंहपुर चैत्यालय, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चैत्यालय नया प्रश्न होगा, दिमाग में रखना। वह कौन सा मंदिर है जिसे सिंहपुर चैत्यालय कहते हैं? तो वह है भैया सोनी जी की नसिया। और ये जो सोनी जी की नसिया है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भैया लाल मंदिर। आप जानते हो दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाल मंदिर किसे कहते हैं? तो आप जानते हो दोस्तों, सोनी जी की नसिया को कहते हैं। सोनी जी की नसिया कहाँ है? अजमेर में। अभी लाल की बात आ गई, इसीलिए मैं चर्चा करना चाहूंगा। आपसे अगर पूछ ले, मैं नोट में लिखा देता हूं, आपसे अगर पूछ ले लालगढ़ पैलेस कहाँ है, तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो लालगढ़ पैलेस है, ये भैया बीकानेर में पड़ता है। बीकानेर, बीकानेर के अंदर है लालगढ़ पैलेस। लेकिन हम देख रहे हैं लाल मंदिर कहाँ है, तो वो है अजमेर में। और अजमेर में कौन सा मंदिर है जिसे लाल मंदिर कहते हैं? तो वो है सोनी जी की नसिया। बात करते हैं, ये जो सोनी जी की नसिया है, ये कौन से स्थान पर है? तो आप बता सकते हो दोस्तों, सोनी जी की नसिया कहाँ है? अजमेर। अब नाम आ गया अजमेर, तो मेरे से रहा नहीं जाएगा, दो बातें मैं अजमेर की जरूर करूंगा। ये जो अजमेर है, इस अजमेर की स्थापना कब हुई? तो आपको पता होना चाहिए, अजमेर की स्थापना हुई 1113 ईस्वी में। याद कैसे रखेंगे? ना तेरा ना मेरा, ये है अजमेरा। तो 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर बसा था। अब प्रश्न ये है, अजमेर की स्थापना करने वाला, अजमेर का जो संस्थापक था, उस संस्थापक का नाम क्या था? तो आप जानते हो दोस्तों, अजय राज चौहान। अजय राज चौहान। ये जो अजय राज चौहान है, इन्होंने ही अजमेर बसाया था 1113 ईस्वी में। कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कौन सी सदी में बसा? तो 12वीं सदी में अजमेर बसा था। मैं बात करूं इसी अजमेर की, एक दो बातें और कर लेते हैं। ये जो अजमेर है भैया, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, हम देख लेते हैं अजमेर के अन्य नाम। तो आ गया, इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी बातें, जब भी कोई नया ऐसा जिला वगैरह कोई आता है तो मैं उसकी बात जरूर करता हूं, तो थोड़ा सा एक बार कनेक्ट होने का प्रयास करना। ये जो अजमेर है, इस अजमेर के अन्य नाम क्या है? तो हम वापस देख लेते हैं इस अजमेर के अन्य नाम, तो जुड़िएगा। अजमेर के अन्य नाम क्या क्या है, तो इसमें देखने का प्रयास करते हैं हम अजमेर के अन्य नाम। तो देखते हैं अपन अजमेर को क्या क्या कहते हैं। तो आप जानते हो दोस्तों, अजमेर को एक तो कहते हैं राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय, आपसे पूछ ले राजस्थान का दिल या राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, तो बताओगे दोस्तों अजमेर। अजमेर को और क्या कहते हैं? अजमेर को कहते हैं ख्वाजा की नगरी। ख्वाजा की नगरी, आप जानते हो दोस्तों, अजमेर को ख्वाजा की नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ख्वाजा साहब की बहुत बड़ी दरगाह है। ख्वाजा साहब की दोस्तों तपोभूमि होने के कारण इसे कहते हैं ख्वाजा की नगरी। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों अंडों की टोकरी। अंडों की टोकरी, कभी ऐसे छोटे सवाल पूछ लेते हैं, हम इन पे गौर नहीं करते। अंडों की टोकरी भी किसे कहते हैं? अजमेर को। और अजमेर को क्या कहते हैं? तो अजमेर को कहते हैं भैया राजस्थान का नाका। राजस्थान का नाका, दिमाग में रखना, ऐसे ही नाम आ गया इसलिए मैंने चर्चा कर ली। तो ये जो अजमेर है, अजमेर के अंदर ही आपको पता होगा एक मंदिर हम पढ़ रहे हैं, और वो जो अजमेर के अंदर मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है?
तो ध्यान करना दोस्तों, ये जो मंदिर है इसे कहते हैं दोस्तों सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया। वापस जुड़ने का प्रयास करना, देखने का प्रयास करें। हम पढ़ रहे हैं सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया का और नाम क्या है? सिंहपुर चैत्यालय। और नाम क्या है? लाल मंदिर। तो आपसे पूछ ले लालगढ़ पैलेस कहाँ है? वो है बीकानेर में। सोनी जी की नसिया कहाँ पे है? तो अजमेर में। और अजमेर की स्थापना कब हुई? 1113 में। इसका संस्थापक कौन था? अजय राज चौहान। अजमेर के अन्य नाम क्या है? तो अजमेर के अन्य नाम बताओगे दोस्तों, राजस्थान का हृदय, ख्वाजा की नगरी, अंडों की टोकरी और राजस्थान का नाका। और इसे राजस्थान का मक्का भी कहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसे ही क्या कहते हैं? राजस्थान का मक्का। तो ध्यान करना दोस्तों, राजस्थान का मक्का अगर आपसे पूछ ले किसे कहते हैं, वो कहते हैं भैया अजमेर को। ध्यान करना, मक्का क्यों कहते हैं? वैसे आप जानते हो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स, मुस्लिम भाई दोस्तों हज के लिए जाते हैं, मक्का मदीना की यात्रा करते हैं। अगर कोई भाई हज नहीं कर सके तो वो अगर ख्वाजा साहब की दरगाह पे भी चला जाए तो वो एक तरह से दोस्तों हज, हाफ हज कह सकते हैं उसको। तो इसी कारण ध्यान करना दोस्तों, मक्का मदीना के बाद में अगर सबसे कोई पवित्र स्थान माना जाता है तो वो ख्वाजा साहब की दरगाह को माना जाता है। इसी वजह से दोस्तों इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का मक्का। मैं आता हूं वापिस टॉपिक में। हम जैन समुदाय के मंदिर पढ़ रहे हैं और इसी जैन समुदाय के मंदिरों में हम पढ़ रहे हैं सोनी जी की नसिया। केवल अभी हमने दो ही बातें की है, एक तो अन्य नाम और एक देखा है स्थान। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं दोस्तों। ये जो सोनी जी की नसिया है, आपको पता होना चाहिए ये दोस्तों समर्पित, किसको समर्पित है? ध्यान करना, नाम सोनी जी की नसिया है लेकिन ये समर्पित किसको है? तो आप बताओगे दोस्तों, ये समर्पित है जैन समुदाय को। जैन समुदाय को। ये जो मंदिर है ये जैन समुदाय को समर्पित है। तो अब बात कर लेते हैं, ये जो मंदिर है इस मंदिर में मूर्ति किसकी है? तो आपको पता होना चाहिए इस मंदिर में मूर्ति है भैया ऋषभ देव, या दोस्तों आप कह सकते हो आदिनाथ। ये ऋषभ देव या आदिनाथ कौन है? जैनों के प्रथम तीर्थंकर हैं, जैन समुदाय के संस्थापक हैं। अगर आपसे पूछ ले जैन समुदाय के वास्तविक संस्थापक कौन है तो उनका नाम है महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर थे। मैं आता हूं टॉपिक में। अगर दोस्तों आपसे पूछे ये सोनी जी की नसिया का निर्माता कौन था तो आपको दिमाग में होना चाहिए, ध्यान कर लें, इस सोनी जी की नसिया के निर्माता कौन कौन है? आप बता सकते हो दोस्तों, सोनी जी की नसिया के निर्माता थे, उनका नाम था दोस्तों मूलचंद सोनी। मूलचंद सोनी, दिमाग में रखना दोस्तों। और बाद में इसको पूर्ण किसने करवाया? तो इन्हीं का बेटा था जिसका नाम था, ध्यान कर लें दोस्तों, टिक्कम चंद सोनी। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, हल्का सा देखने का प्रयास करना। एक तो है भैया मूलचंद सोनी और एक है भैया टिक्कम चंद सोनी। इन्हीं मूलचंद के बेटे थे जिनका नाम है दोस्तों टिक्कम चंद सोनी। तो मूलचंद सोनी ने प्रारंभ किया और टिक्कम चंद सोनी ने इसको पूर्ण किया। इसी कारण आपसे पूछा जा सकता है सोनी जी की नसिया को पूर्ण करवाने वाला कौन था? उसका नाम है टिक्कम चंद सोनी। ये जो मंदिर है इसे लाल मंदिर क्यों कहते हैं? तो इस मंदिर के निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए इस मंदिर के निर्माण में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। ये जो लाल पत्थर है दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों लाल पत्थर बहुत कीमती पत्थर है और इसका जगह जगह प्रयोग कर रखा है। वैसे आप जानते हो दोस्तों दिल्ली के अंदर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जितनी भी इमारतें देखोगे आप, चाहे जामा मस्जिद देख लो, चाहे दिल्ली के अंदर बना हुआ, ध्यान कर ले दोस्तों, अगर किला देखो तो उसमें भी लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो खैर मैं वो अलग बातें हैं, मैं अभी आता हूं। ये लाल पत्थर है ये दोस्तों, इसको और क्या क्या कहते हैं? लाल पत्थर के अन्य नाम क्या हैं? तो आप जानते हो दोस्तों लाल पत्थर को और कहते हैं दोस्तों रेड डायमंड। रेड डायमंड, ये आपके भूगोल के अंदर आप पढ़ोगे, आपसे पूछ ले रेड डायमंड किसे कहते हैं? लाल पत्थर को। और इसी को दोस्तों और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भैया धौलपुर स्टोन। धौलपुर स्टोन भैया, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, और धौलपुर से सबसे पहले ये लाल भाटा निकला था, पत्थर निकला था। इसी कारण इसे क्या कहते हैं दोस्तों? धौलपुर स्टोन। जैसे आपको पता होगा हम हमारे घरों में फर्श में काला पत्थर काम में लेते हैं, वो जो ब्लैक पत्थर होता है उसे हम कहते हैं कोटा स्टोन। उसे कोटा स्टोन इसलिए कहते हैं वो सबसे पहले कोटा से निकला था। ऐसे ही ये जो लाल पत्थर है, दिल्ली के अंदर जो लाल किला है वो दोस्तों इसी लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। और ये जो लाल पत्थर है सबसे पहले धौलपुर से निकला था, इसी कारण इसको धौलपुर स्टोन कहते हैं। मैं आता हूं टॉपिक के अंदर। अभी हम पढ़ रहे हैं, ध्यान करना दोस्तों, सोनी जी की नसिया। ये सोनी जी की नसिया है, इसको और क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिंहपुर चैत्यालय, इसे और कहते हैं लाल मंदिर। तो मैंने यही नोट में लिखा दिया आपको, लालगढ़ पैलेस कहाँ है? बीकानेर में।
और सोनी जी की नसिया कहाँ है? अजमेर में। ये सारी अजमेर की बातें हो गई। फिर हमने देखा ये सोनी जी की नसिया किसको समर्पित है? जैन समुदाय को। और इसमें मूर्ति किसकी है? ऋषभ देव की। इसके निर्माता कौन है? मूलचंद सोनी। और कौन है? टिकम चंद सोनी। और आपसे पूछ ले यहाँ किस पत्थर का प्रयोग किया है? लाल पत्थर का प्रयोग किया है। इसी कारण दोस्तों इसे क्या कहते हैं? लाल मंदिर। ये जो लाल पत्थर है इसी का अन्य नाम क्या है? इसका नाम है रेड डायमंड। और इसे क्या कहते हैं? धौलपुर स्टोन। इसे धौलपुर स्टोन इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों ये जो लाल पत्थर सबसे पहले धौलपुर से ही प्राप्त हुआ था। वैसे आगे राजस्थान के भूगोल में पढ़ोगे दोस्तों, ये जो धौलपुर है इस धौलपुर को और क्या कहते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। दोस्तों ये जो मंदिर हम पढ़ रहे हैं इसकी एक विशेषता भी हम देख लेते हैं। इस मंदिर की जो विशेषता है वो विशेषता क्या है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। हल्का सा देखने का प्रयास करना थोड़ा सा। दोस्तों इस मंदिर के पास में एक होल बना हुआ है। मैं उस विशेषता की बात कर लेता हूँ। हल्का सा देखना दोस्तों, या सीधा ही पॉइंट में लिख लेते हैं अपन। विशेषता तो दिमाग में रखना दोस्तों, इस मंदिर की विशेषता क्या है? तो इसके पास में विशेषता, इस मंदिर इस मंदिर के पास पास स्वर्ण नगरी होल। इस मंदिर के पास में स्वर्ण नगरी होल निर्मित है। निर्मित है। निर्मित है। दिमाग में रखना दोस्तों, वह राजस्थान का कौन सा मंदिर है जिसके पास में स्वर्ण नगरी हॉल है, यानी कि जिसमें सोने की कलात्मक चीजें रखी हुई है। और लोग जो भी इस मंदिर को देखने जाते हैं इस स्वर्ण नगरी हॉल में भी घूम के आते हैं और सोने की कलात्मक चीजें जरूर देखते हैं। लेकिन नाम आ गया स्वर्ण नगरी हॉल तो आपके जहन में जरूर आना चाहिए दोस्तों, स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? मैं यही नोट में लिख देता हूं। आपसे अगर पूछ ले दोस्तों स्वर्ण नगरी, केवल स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, तो आप बताओगे दोस्तों स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को। क्योंकि जैसलमेर के अंदर ज्यादातर चाहे फोर्ट ले लो चाहे घर ले लो उनमें पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है और वो दूर से देखने पे एकदम सोने की तरह चमकते हैं। इसी कारण जैसलमेर को क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर्ण नगरी। और भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है, जैसे इसको आप जानते हो दोस्तों गलियों वाला शहर भी कहते हैं और पवन चक्कियों वाला शहर भी कहते हैं। ये सारी बातें आगे आप देखोगे करोगे। अभी हम जो पढ़ रहे थे मैं उसी टॉपिक में वापस आता हूं, हल्का सा देखने का प्रयास करना। हम पढ़ रहे हैं अभी दोस्तों सोनी जी की नसिया। और सोनी जी की नसिया क्या है? एक जैन समुदाय को समर्पित मंदिर है। और ये सोनी जी की नसिया है कहाँ? अजमेर में। पीछे वाला पन्ना लेके देखते हैं। सोनी जी की नसिया अन्य नाम क्या है? सिंहकूट चैत्यालय। और इसे क्या कहते हैं? लाल मंदिर। आपसे पूछ ले लालगढ़ पैलेस कहाँ है? बीकानेर में। और ये जो सोनी जी की नसिया ये कहाँ पे है? अजमेर में। तो अजमेर की स्थापना कब हुई? 1113 में। इसका संस्थापक कौन है? अजय राज चौहान। और अजमेर के अन्य नाम क्या है? राजस्थान का हृदय, ख्वाजा की नगरी, अंडों की टोकरी, राजस्थान का नाका, राजस्थान का मक्का, ये अजमेर के नाम है। सोनी जी की नसिया अन्य नाम हो गए, स्थान हो गया। इसके बाद में हम बात करें समर्पित किसको है? जैन समुदाय को। मूर्ति किसकी है? ऋषभ देव की। निर्माता कौन है? मूलचंद सोनी। इसको पूर्ण किसने करवाया? उन्हीं के बेटे टिकम चंद सोनी ने। इसमें कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया है? लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसी कारण दोस्तों इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। और ये जो लाल पत्थर है इसे ही रेड डायमंड कहते हैं, धौलपुर स्टोन कहते हैं। दिमाग में रखना दोस्तों। और इसकी खास बात क्या है? ये जो सोनी जी की नसिया है इस मंदिर के पास में एक स्वर्ण नगरी हॉल निर्मित है और वो दर्शनीय है। लोग उसमें सोने की कलात्मक चीजें देखते हैं। और स्वर्ण नगरी हॉल आ गया तो दिमाग में रखना दोस्तों स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? वो जैसलमेर को कहते हैं। तो दोस्तों हम अभी जैन मंदिर पढ़ रहे हैं और जैन मंदिरों में एक जैन मंदिर हमने और देखा है और उसका नाम क्या है? सोनी जी की नसिया। अब हम अगले वाला जैन मंदिर देखने वाले हैं और अगला जो जैन मंदिर है वो दोस्तों हम ले लेते हैं एक जैन मंदिर छोटा सा और ले लेते हैं और उस मंदिर का नाम है दोस्तों भांडा साका जैन मंदिर। भांडा शाह का जैन मंदिर। दिमाग में रखना दोस्तों जैन मंदिर ही पढ़ रहे हैं, अब मंदिर पढ़ने वाले हैं भांडा शाह का जैन मंदिर। पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भांडा शाह का जैन मंदिर है, इसे और क्या कहते हैं? अन्य नाम। तो दिमाग में रखना जैनों में 5वें तीर्थंकर हुए थे, उनका नाम है सुमति नाथ। तो ध्यान करना दोस्तों इसमें सुमति नाथ की प्रतिमा है, इसी कारण भांडा शाह के जैन मंदिर को और क्या कहेंगे? तो आप जानते हो दोस्तों इसे कहेंगे भैया सुमति नाथ मंदिर। दिमाग में रखना दोस्तों सुमति नाथ मंदिर।
अभी देखेंगे है कहाँ, बीकानेर के अंदर है, आप वैसे जानते भी होंगे। और दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भंडेश्वर शंडेश्वर मंदिर। भंडेश्वर शंडेश्वर मंदिर, दिमाग में रखना दोस्तों, यहां से सवाल पूछे हुए एग्जाम में, भंडेश्वर शंडेश्वर मंदिर क्यों कहते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे, हम चर्चा कर लेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, सुमतिनाथ का मंदिर, भंडेश्वर शंडेश्वर मंदिर, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भैया घी वाला मंदिर। दिमाग में रखना दोस्तों, क्योंकि इसकी नींव में सैकड़ों मन घी डाला गया था, इसी कारण दोस्तों इसे क्या कहते हैं, घी वाला मंदिर। अब बात करते हैं, ये जो भांडासा का जैन मंदिर है, ये दोस्तों कौन से स्थान पर है, तो आप जानते हो दोस्तों, भांडासा का जैन मंदिर कहाँ है दोस्तों, बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर दोस्तों। अब आपको मैं हल्की सी बात कर लूं, जब भी नाम आता है बीकानेर, मेरे से रहा नहीं जाता, एक दो बातें जरूर करता हूं। बीकानेर की स्थापना कब हुई, तो आप जानते हो दोस्तों, बीकानेर की स्थापना हुई 1488। बार बार लिखने से, बार बार बोलने से चीजें याद हो जाती है। और ये जो बीकानेर है, इसका संस्थापक कौन है, तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, इसका जो संस्थापक है उसका नाम है राव बीका। और ये जो बीकानेर है, बीकानेर के अन्य नाम क्या है, तो आप जानते हो दोस्तों, बीकानेर को और क्या क्या कहते हैं, तो ध्यान करना दोस्तों, शायद एक वीडियो में मैंने लिखाए भी हैं। आप जानते हो दोस्तों, बीकानेर को कहते हैं, इसके प्राचीन नाम क्या क्या है, इसे कहते हैं राती घाटी, इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऊन का घर, ऊन का घर। और दोस्तों इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश। हम दोस्तों कोई भी टॉपिक पढ़े, उससे रिलेटिव जब भी बात आए, आप एक आदत में ले लें, जैसे ही नाम आया बीकानेर, ये दो चार बातें आपके जहन में जरूर होनी चाहिए। ज्यादा बात नहीं कर रहा। बीकानेर को दोस्तों ध्यान कर लें, क्या कहते हैं, राती घाटी ऊन का घर। इसे ऊन का घर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है। खैर मैं आता हूँ टॉपिक में, हम पढ़ रहे हैं अभी दोस्तों भांडासा का जैन मंदिर, जो कहाँ है दोस्तों, बीकानेर में। भांडासा के जैन मंदिर को क्या क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सुमतिनाथ का मंदिर, भंडेश्वर शंडेश्वर मंदिर और घीवाड़ा मंदिर। ये जो भांडासा का जैन मंदिर है, हम इसी की बात करते हैं। ये जो भांडासा का जैन मंदिर है, इस मंदिर का निर्माता कौन था, तो आपको पता होना चाहिए, भांडासा के जैन मंदिर का निर्माता है दोस्तों भांडासा, भांडासा ओसवाल। ध्यान करना दोस्तों, बनियों के अंदर एक जाति होती है ओसवाल, और ओसवाल जाति का एक घी का व्यापारी था। ये भांडासा ओसवाल कौन था, घी का व्यापारी, घी का व्यापारी। दिमाग में रखना दोस्तों, भांडासा नामक एक घी के व्यापारी थे, और उन्होंने ही दोस्तों बीकानेर के अंदर भांडासा का जैन मंदिर बनाया। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ओसवाल नाम आ गया तो मेरे से रहा नहीं जाएगा, आप थोड़ा सा नोट में लिख सकते हो, ओसवालों की कुल देवी, ओस वालों की कुल देवी। तो आप पहली भांति जानते हो दोस्तों, ओस वालों की कुल देवी किसे कहते हैं, वो कहते हैं भैया सचियाय माता, सचियाय माता। और सचियाय माता का मंदिर कहाँ है, ओसियां जोधपुर। और कल हमने देखा था ओसियां को क्या कहते हैं, राजस्थान का भुवनेश्वर। मैं आता हूं वापिस, तो हम पढ़ रहे हैं अभी सुमतिनाथ का मंदिर, भांडासा का जैन मंदिर, और भांडासा का जैन मंदिर कहाँ था, बीकानेर में। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो भांडासा का जैन मंदिर है, ये किसको समर्पित है, तो आप जानते हो दोस्तों, ये समर्पित किसको है, जैन समुदाय को। ये मैं बार बार ऐसे क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है, शत 20 देवरिया, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आगे हम पढ़ेंगे, और उसका क्वेश्चन आरएस में पूछा हुआ है, शत 20 देवरिया किस समुदाय को समर्पित है, जैन समुदाय को। तो भांडासा का जैन मंदिर भी किसको समर्पित है, जैन समुदाय को। और इसमें ध्यान करना है दोस्तों, मूर्ति किसकी है, तो आप आराम से बता सकते हो, इस मंदिर में जो मूर्ति है वो है जैनों के पांचवें तीर्थंकर, जैनों के पांचवें तीर्थंकर, जैनों के पांचवें तीर्थंकर। और वो जो जैनों के पांचवें तीर्थंकर हैं, उनका नाम क्या है, पांचवें तीर्थंकर सुमति नाथ, सुमति नाथ। अब मैं ऐसे ही कोरिलेशन कर देता हूं कोई चीजों का, जैसे देखो याद कैसे रहे, पांचवें तीर्थंकर कौन है, ये पंजा है ना, किसी के पड़ जाए ना तो सीधा उसके क्या आता है, सु, फिर करते हुए मती नाथ, मती नाथ, तो सुमति नाथ, सुमति नाथ। जैनों के पांचवें तीर्थंकर सुमति नाथ की इसमें प्रतिमा है। और दिमाग में रखना दोस्तों, भांडासा ओसवाल ने बनाया, इसी कारण इसे भांडासा का जैन मंदिर कहते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो भांडासा का जैन मंदिर है, इसमें मंजिलें कितनी हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इसमें मंजिलें कितनी है, 3। अब ये 3 मंजिलों की बात कर लो, इसमें दिमाग में रखना, सबसे नीचे वाली जो प्रथम मंजिल है वो किसकी है,
तो दिमाग में रखें, प्रथम मंजिल है सुमतिनाथ की, सुमतिनाथ की, जो जैनों के पांचवें तीर्थंकर थे उनकी। इसके अंदर दोस्तों दूसरी मंजिल है, वो किसकी है? दूसरी मंजिल है दोस्तों महावीर स्वामी की। आप जानते हो जैनों के 24वें तीर्थंकर जिनका नाम है महावीर स्वामी, जैन समुदाय के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, उनकी है। और इसमें जो तीसरी मंजिल है, वो तीसरी मंजिल किसकी है? तो ये जैन समुदाय के एक व्यापारी थे जिनका नाम है भांडासा। तो दिमाग में रखना दोस्तों, भांडासा की भी इसमें एक मंजिल बनी हुई है, इसी कारण इसे भंडेश्वर शंडेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और मैं एक बात और कर लेता हूं, इस मंदिर की विशेषता, तो दिमाग में रखना दोस्तों, इस मंदिर की नींव में, मैं शॉर्ट में ही लिख दूं दोस्तों, विशेषता एक ही होगी। तो इस मंदिर की, इस मंदिर की नींव में सैकड़ों मन घी डाला गया, सैकड़ों मन घी डाला गया, मन घी डाला गया, डाला गया। दिमाग में रखना थोड़ा सा, 1 मिनट में बात कर लेता हूं हल्का सा, हालांकि भांडासा का जैन मंदिर कंप्लीट हो रहा है। सोचो थोड़ा सा, घी के व्यापारी थे और जब इन्होंने मंदिर बनवाना स्टार्ट किया, नींवें खुदाई, तो इस नींवों के अंदर पानी की जगह, ध्यान करना दोस्तों, घी का प्रयोग किया। इसी कारण दोस्तों इसे घी वाला मंदिर कहते हैं। याद रखने के लिए, इजी तरीके से याद रखने के लिए बता दूं, पानी का घड़ा होता है ना, उसे कहते हैं भांडा। तो दोस्तों भांडा, भांडा इसकी नींव में घी डाला गया, भांडा, भांडा इसकी नींव में घी डाला गया। और दिमाग में रखना दोस्तों, सुमतिनाथ को समर्पित है। खैर जो भी हो, भांडासा का जैन मंदिर कहां है दोस्तों? बीकानेर। मजे की बात देखें, आज भी इस मंदिर में कोई जाता है ना, तो उसे पता है कि हाँ इसकी नींव में सैकड़ों मन घी डाला गया है। अरे वहां जाते ही ध्यान कर ले दोस्तों, वो यूं कहेगा, भाई रे, भाई रे, घी की तो होरम आवे, घी की तो सुगंध आवे। अरे घी की होरम को नहीं आवे बावड़ो, घी अब वहां थोड़ी पड़ा है। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर, ब्रेन में हमने ये बिठा रखा है कि इसकी नींव में सैकड़ों मन घी डाला गया है। तो वहां जाके जब हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हाँ मानो इसमें से घी की सुगंध आ रही है। घी की सुगंध नहीं आती। एक बार मैं वापस चर्चा कर लेता हूँ, हल्का सा देखने का प्रयास करना, आपको खूब आनंद भी आया होगा। देखो दोस्तों, भांडासा का जैन मंदिर, इसमें जैनों के पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ की प्रतिमा होने के कारण इसे कहते हैं सुमतिनाथ का मंदिर। इसको ओस वालों के एक घी के व्यापारी थे, जैनों के घी के व्यापारी थे, जिनका नाम था भांडासा, और उनकी ही एक मंजिल बनी हुई, इसी कारण इसे कहते हैं भंडेश्वर शंडेश्वर मंदिर। और इसकी नींव में सैकड़ों मन घी डाला गया, इसी कारण दोस्तों इसे क्या कहते हैं? घी वाला मंदिर। और ये कहां पे है दोस्तों? बीकानेर में। और मैं बात करूं, ये बीकानेर की कुछ बातें हो गई, हल्का सा देखने का प्रयास करना। इसका निर्माता कौन है? आप बताओगे दोस्तों, भांडासा नामक ओसवाल। एक चीज मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूं, हल्का सा, थोड़ा सा देखने का प्रयास करना, मैं इसको कुछ छोटा करके, ताकि आप भी लिखो तो आपको भी मजा आ जाए। एक बात हल्की सी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, थोड़ा सा देखना, एक चीज जो मेरे भी यहाँ से छूट रही है, ताकि आपके नोट्स बनाओ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। इसीलिए अगर आपसे पूछ ले, ये जो भांडासा का जैन मंदिर है ना, ये किसके शासन काल में बना? ये चीज थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये किसके शासन काल में बना? तो आप जानते हो दोस्तों, बीकानेर के एक शासक थे जिनका नाम था दोस्तों राव लोणकरण। राव लोणकरण बीकानेर के एक शासक है जिनका नाम है राव लोणकरण। ये भांडासा का जैन मंदिर राव लोणकरण के शासनकाल में ही बना। अब मेरे से रहा नहीं जाए, दो बात मैं और करूंगा। ये जो राव लोणकरण है दोस्तों, ध्यान करना, इनका अन्य नाम, राव लोणकरण का अन्य नाम क्या है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, राव लोणकरण का अन्य नाम क्या है? आप जानते हो दोस्तों, इन्हें कहते हैं कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण। आपसे पूछ ले कलयुग का कर्ण कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों राव लोणकरण। इनको दोस्तों अन्य नाम, ये कलयुग का कर्ण किसने कहा? तो आप जानते हो दोस्तों, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बिट्ठू सुजा। बिट्ठू सुजा, ये जो बिट्ठू सुजा हैं, इन्होंने दोस्तों ध्यान करना, कलयुग का कर्ण कहा है, राव लोणकरण को कहा है, लेकिन किसने कहा है? तो बिट्ठू सुजा की एक किताब है और उस किताब का नाम है राव जेतशिरो छंद। राव जेतशिरो छंद। दिमाग में रखना, हल्का सा देखने का प्रयास करना। थोड़ी सी बात मैंने, ये मेरे दिमाग से मिस हो गई, लेकिन लिखना आप यही
हम वापस देख लो, एक बार कनेक्ट हो जाओ, आप थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। बांडासा का जैन मंदिर अन्य नाम हो गए, स्थान हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसके शासन काल में बन रहा है, फिर इसका निर्माता हो जाएगा, फिर ये समर्पित हो जाएगा, और इसमें दोस्तों ये मूर्ति वगैरह सारी बातें आ जाएगी। लेकिन दिमाग में रखना, एक छोटी सी बात मैं और करूंगा, क्योंकि जब राव लोणकरण आ गया तो मेरे से रहा नहीं जाएगा। देखो, राव लोणकरण को क्या कहते हैं? कलयुग का करण। लेकिन आपसे पूछ ले, राजपूताना का करण किसे कहते हैं? तो राजपूताना का करण कहते हैं भैया बीकानेर के राठौड़ वंश के राजा हैं, जिनका नाम है राय सिंह। रा से राजपूताना, रा से राय सिंह। लेकिन सुन लो, राजपूताना का करण राय सिंह को किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। वैसे याद कैसे रखोगे? सपोज करो किसी दो जनों के बीच में लड़ाई हो जाए, वो थाने में जाए एफआईआर दर्ज करवाने, तो वहां सबसे पहले राय किससे लेंगे? पुलिस वाले से या मुंशी से? तो थाने के अंदर एक लिखा पढ़ी करने वाले होते हैं, उन्हें कहते हैं मुंशी। तो मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताना का करण कहा किसको? राय सिंह को। ऐसे ही राजपूताना का करण है राय सिंह, वही राय सिंह जिन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग बनाया, और उस जूनागढ़ दुर्ग को कहते हैं जमीन का जेवर, जमीन का गहना। अब तुम्हें पता होना चाहिए, वही जूनागढ़ दुर्ग जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। आप जानते हो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछ ले तो वो है दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग। लेकिन आपसे पूछ ले 33 करोड़ देवी देवताओं की साल का है, वो है दोस्तों मंडोर जोधपुर। लेकिन आपसे पूछ ले 14 राजाओं की साल का है, वो है दोस्तों दौसा का किला। सूत या छाजले की आकृति का किला कौन सा है? दौसा का किला। मेरी आदत है, एक चीज आ जाती है तो उसे जोड़ी हुई सारी बातें करता हूं, थोड़ा सा एक बार देखने का प्रयास करें। कलयुग का करण राव लोणकरण, किसने कहा? बिट्टू सुजा ने। ऐसे याद रख लो, बिट्टू सुजा। बिट्टू कह रहा है नहीं सोना नहीं है, अबे तो मुझे ये खींचड़े वाली देख चाहिए ना, इसका पूरा छंद करना है। राव जय सिरो छंद, राव जय सिरो छंद। उच्चारण में ऐसा आ रहा होगा राव देवची, देवची नहीं जैत सिरो छंद। पहली चीज इधर देखने का प्रयास करें। हल्का सा मैं आपको और थोड़ी सी बात बता दूं, आगे आप पढ़ोगे बीकानेर, और आप जानते हो दोस्तों बीकानेर में राठौड़ वंश था, और राठौड़ वंश का जो संस्थापक है बीकानेर के राठौड़ वंश का, वो कौन था? बीका। बीका के बाद में राजा बनेगा, उसका नाम होगा राव नरा। थोड़ा सा देखना, राव नरा के बाद में राजा बनेगा, इसी नरा का भाई होगा जिसका नाम क्या होगा? राव लोणकरण, राव लोणकरण। इसके बाद में जो राजा बनेगा, हल्का सा देखें, उसका नाम क्या होगा? राव जैत सिंह, राव जैत सिंह। ये ऐसी जानकारी के लिए बता रहा हूं। और राव जैत सिंह के बाद में राजा कौन बनेगा? उसका नाम होगा दोस्तों कल्याण मल। और कल्याण मल राठौड़ के दो बेटे होंगे, एक का नाम होगा दोस्तों राय सिंह राठौड़, राय सिंह राठौड़, और दूसरे का नाम होगा दोस्तों पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़। हालांकि इतिहास की बातें फिर भी मैं थोड़ी सी बात करता हूं, इधर देखो। कलयुग का करण किसे कहते हैं? राव लोणकरण को। और इसको कलयुग का करण किसने कहा? उस आदमी का नाम है बिट्टू सुजा। और उस बिट्टू सुजा ने किताब कौन सी लिखी है? राव जैत सिंह रोचन। देखो, इस राव लोणकरण का बेटा कौन है? राव जैत सिंह। और इसी राव जैत सिंह के नाम से किताब लिखी बिट्टू सुजा ने, उसका नाम है राव जय सिरो छंद। उस राव जय सिरो छंद के अंदर राव लोणकरण को क्या कहा? कलयुग का करण। लेकिन भैया ध्यान देना, हल्का सा देखने का प्रयास करना, ये जो राय सिंह है ना, जिसने जूनागढ़ दुर्ग बनाया, इस राय सिंह को कहते हैं राजपूताना का करण। बेटा मैं और कह रहा हूं, यहां से सवाल पूछते हैं, कंफ्यूज होते हैं। इस राय सिंह को राजपूताना का करण किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। अब मेरा आपसे सवाल है, राजपूताना का अबुल फजल है मोहनोत नैणसी, उसको राजपूताना का अबुल फजल मोहनोत नैणसी को किसने कहा? दिमाग में रखना, मोहनोत नैणसी जोधपुर के राजा हैं, जिनका नाम है दोस्तों जसवंत सिंह राठौड़। उनके दरबारी थे और उनके दरबार में ही रहते थे। और दोस्तों जसवंत सिंह राठौड़ के दरबारी मोहनोत नैणसी को क्या कहते हैं? राजपूताना का अबुल फजल। मैं बता ही देता हूं। और मोहनोत नैणसी को राजपूताना का अबुल फजल किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। दिमाग में रखना, मुंशी देवी प्रसाद राजपूताना, राजपूताना की बात कर रहे हैं। राजपूताना का करण राय सिंह, राजपूताना का अबुल फजल मोहनोत नैणसी। तो राजपूताना की बात कौन कह रहे हैं? मुंशी देवी प्रसाद। खैर, ये वाले राजा कैसे याद रहेंगे? इधर देखें थोड़ा सा, बीका ने नराई लोन डाल दिया देवची में। इधर देखो दोस्तों, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आपको पता होगा, ये जो सब्जी वाली और वाली जो भी बर्तन लेते हैं, इसको देगची कहते हैं। तो दिमाग में रखें, बीका ने नराई लोन डाल दिया देगची में। अब लोगों का क्या हो जाएगा? कल्याण। राजा कर्म से याद करवाने के लिए बता रहा हूं, आगे फायदा मिलेगा तुम्हें इतिहास में। बीका ने नराई लोन डाल दिया देगची में। अब लोगों का क्या हो जाएगा? कल्याण। आप मुझे राय दो। सपोज करो कोई सब्जी वाली देगची है और उस देगची में नराई लोन डाल दे, अब सब्जी खा पाओगे? तुम्हारा क्या हो जाएगा? कल्याण।
तो याद कैसे रखोगे? बीका ने नराई लून डाल दिया डेगची में, अब क्या हो जाएगा? कल्याण। आप मुझे राय दो। और आप जानते हो दोस्तों, यही वो राय सिंह है जिसने बीकानेर में क्या बनाया था? जूनागढ़ दुर्ग। और इसी जूनागढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। इसी राय सिंह का भाई है जिसका नाम है पृथ्वीराज राठौड़। वही पृथ्वीराज राठौड़ जिसे दोस्तों डिंगल भाषा का हेरोस कहते हैं। और इसे डिंगल भाषा का हेरोस किसने कहा? एलपी टेसिटोरिन, लुई पेजियो टेसिटोरिन। वही पृथ्वीराज राठौड़ जो अकबर की शरण में चला गया था। अकबर ने इसको दोस्तों घाघरों दुर्ग जागीर में दिया था। घाघरों दुर्ग कहां पे है? झालावाड़ में। और घाघरों दुर्ग को और क्या कहते हैं? लोडगढ़, धुलरगढ़, सोमल जी का धोरा और मुस्तफाबाद। ये मैंने आगे भी चर्चा की है। इसी घाघरों दुर्ग के अंदर बैठे बैठे इस पृथ्वीराज राठौड़ ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है वेली किशन रुकमणिरी, जिसको अकबर के अन्य दरबारी जिसका नाम था दुर्शाडा, उस दुर्शाडा ने कहा था 5वां वेद 19वां पुराण। ओके दोस्तों, आज हम जैन मंदिरों में 2 मंदिर पढ़ चुके हैं और आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, जैन मंदिर जैसे ही हम पढ़ लेंगे उसके बाद अगले मंदिर भी हम पढ़ते जाएंगे कंटिन्यू। ये हमारी जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, ये कंप्लीट मंदिर टॉपिक होने के बाद नेक्स्ट अगला टॉपिक लेंगे। आप से एक छोटा सा निवेदन है, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और उनको बोलें कि इसको एक बार वॉच करें, बढ़िया तरीके से देखें और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएं। शुक्रिया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।